मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज राज तिलक में हम एक ऐसी जगह पर है जो एक ऐसे व्यक्ति का गढ़ है जिसने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक वक्त पर नीतीश कुमार की तो एक वक्त पर अमित शाह की। जी हाँ, जहानाबाद के मखदूमपुर सीट में आज हम मौजूद हैं। जीतन राम मांझी का गढ़ इसे माना जाता है और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये जीतन राम मांझी के लिए होगा। चुनाव प्रचार का पहले दौर का आज खात्मा हो चुका है और इसी के साथ एक नए संघर्ष की कहानी अब बिहार की भूमि में। जहानाबाद के मखदूमपुर सीट में हम मौजूद हैं। भारी तादाद में लोग हैं, तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर जो यहाँ पर दिखी अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं। बिहार का एक अनूठा रंग ये भी है, पश्चिम बंगाल का काफी असर होता है और पीछे मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है और इन मूर्तियों के साथ, पूजा के साथ एक नए शुभारंभ का यहाँ पर रंग आप देखेंगे बिहार की धरती पर। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखा दें हमारे कैमरामैन, तो किस तरह से लोग सड़कों पर भी खड़े हैं राज तिलक का हिस्सा बनने के लिए, वो भी दिखाई दे रहा है। अब आपका परिचय खास मेहमानों से करें उससे पहले एक शपथ ले लें। हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। चलिए, सबको कम से कम देश देखेगा कौन कौन होश खोता है। अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। हमारे साथ शशि रंजन जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मनोज कुमार जी आरजेडी कैंडिडेट हैं। चुन्नू शर्मा जी हमसे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से सवालों का जवाब आपको देना होगा। सबसे मुश्किल चुनौती आप ही के आगे है आज। चलिए, लेकिन माइक उठा के तैयारी के साथ बोलना होगा। खास मेहमान हमारे साथ धनंजय जी मौजूद हैं, सीपीआई एमएल के नेता। तालियों से स्वागत कीजिए इन सबका। जहानाबाद के पन्नों को अगर पलटे तो यहाँ पर जातीय हिंसा एक बहुत बड़ी मुश्किल थी एक वक्त पर, रणवीर सेना वर्सेस पीपल्स वॉर ग्रुप। लेकिन उससे सबको काफी दशक पीछे छोड़कर जहानाबाद की अब सबसे बड़ी चुनौती है कि विकास की इस रेस में वो कैसे अपनी जगह बना सके। लेकिन इन सब के बीच विकास की गारंटी, माथा ऊंचा रहे हमारा नीतीश कुमार कहते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में अलग अलग बातें कहते हैं कि गौरवशाली बिहार बनेगा। लेकिन जब बहस की बात आती है तो मुद्दा वही एक बार फिर से गौमांस के इर्द गिर्द घूमता है। सबसे पहला सवाल मेरा शशि रंजन जी आप ही से है। जानबूझकर क्या हिंदू ध्रुवीकरण आपको सूट करता है, इसीलिए इस मुद्दे को लपक के आपके नेता बयान देते हैं? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के प्रति कृत संकल्पित है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभी समाज, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी संप्रदाय में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज में विश्वास करता है, वह देश के विकास और मान और सम्मान और स्वाभिमान में। जितनी समझ आप दिखा रहे हैं, काश आपके मंत्री भी दिखाते और ऐसे मुद्दों से बचते, क्योंकि यहाँ पर भाषणबाजी अलग होती है, बयान अलग होते हैं। आपके पास मैं आना चाहती हूँ मनोज कुमार जी। क्या हो गया आरजेडी, क्या समझ नहीं आ रहा कि ये जो पोलराइजेशन आप कर रहे हैं वही भारी आपको पड़ सकता है? गलती से रघुवंश, क्योंकि लालू जी ने तो उस दिन कह दिया कि शैतान घुस गया, मैंने गलती से बोल दिया। अब रघुवंश बाबू भी कह रहे हैं, तो या तो वो जानबूझकर पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं या गलती से, मतलब क्यों बोल रहे हैं? समझाइए जरा हम सबको। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखौटा है। ये जो पार्टी है आरएसएस के बैकग्राउंड से चलता है और ये एक कॉमनल फीलिंग पूरे देश में, इसीलिए गुजरात इसीलिए इनके नेता भी खिला रहे हैं। गुजरात के राजद के नेता रंगे हुए हैं। धार्मिक बात पैदा करने वाला आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। धार्मिक उन्माद ये लोग पैदा कराते हैं। गिरिराज सिंह धार्मिक उन्माद फीलिंग के गिरिराज सिंह ने थोड़े कहा कि आपके दल के नेता कह रहे हैं कि दूध खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है। मनोज यादव जी, सवाल सुने कि नहीं सुने ये बताइए। सुन रहा हूँ। सुना ही नहीं आपने, कुछ और ही बोलने लगे आप। फुटबॉल उधर मार दिया आपने। हमने आपसे पूछा कि रघुवंश प्रसाद ने एक मुद्दा फिर से आज सुबह सुबह उठाकर बाइट देकर क्यों शुरू किया, क्या चाहते हैं आप लोग? सीधा जवाब अपनी पार्टी की तरफ से दीजिए। मेरे को है, आपको बताना चाहता हूँ। रघुवंश बाबू का जो कहने का आशय है कि जब आप जो है सो जनजाति जाति, हमारा जो पिछड़ा दलित, फिर अगर मगर में चले नहीं, फिर बात समझिए ना, आप जवाब ये सब जब विकसित मानव नहीं था तब की बात में लोग विवाद के कारण है, विवाद के कारण है, लोग स्वरूप नहीं था, विवाद के कारण है, बोल रहे हैं। बिहार के विकास नहीं, विनाशकारी लोग हैं। ठीक है, जंगल राज वाले लोग हैं। लोग क्या बात करेंगे? मखदूमपुर पर भरोसा नहीं था, क्यों? क्या इसीलिए 2 सीटों पर लड़ रहे हैं जीतन राम मांझी जी? देखिए, मखदूमपुर के लिए जीतन राम मांझी जी के दिल में प्यार जो रहा है
और जिसका वो हर जगह पे देश के कोने कोने और बिहार के कोने कोने में जाके चर्चा भी करते रहते हैं। लेकिन इमामगंज के हजारों जनता लगातार 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे थे, लगातार वहां पड़े हुए थे, वे त्रस्त थे। वो जो उदय नारायण चौधरी जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे त्रस्त थे। वे लगातार वहां से पलायन कर रही थी जनता। इसका उनके पास जाके फरियाद किए, तब जाके उन्होंने हामी भरी। लेकिन चूंकि मखदूमपुर से उनका लगाव था, हम लोग लगातार मखदूमपुर की जनता उनके सामने खड़े थे, तो उन्होंने यहाँ से भी नामांकन भरा। हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, जो हिस्सा कुछ खड़ा है वो इत्तेफाक रखता है। ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ धनंजय जी। जो गढ़ था वो भी हाथ से फिसल गया। एक वक्त पर आप लोगों की जो साख थी, पिछली बार भी 3 सीट जेडीयू की, हालांकि अब मांझी जी निकल गए, सब हो गया, लेकिन कुछ रहा नहीं। एक सेकंड प्लीज। नहीं रहा और आगे आने वाले समय में रहेगा वो। नहीं, अस्तित्व की लड़ाई नहीं बन गई है अब। नहीं, ऐसा कहीं पर कोई बात नहीं है। ये जो अतीत की जो बात है उसको दोहराने का समय नहीं है। हाँ। अब हम लोग नए ढंग से इसमें कुछ और जोड़ने क्या नया है? 1, 2, 3 चीज गिनाइए जिसकी वजह से ये जनता सोचे कि आप भी हैं रेस में। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। कैसे? क्या शिक्षा में क्या नया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुन के तो कान पक गए। नहीं। बेरोजगारों को सबसे ज्यादा तलाशा जाता है वोट के समय। ये नहीं, आगे क्या? ये और दल वाले लोग करते होंगे। हाँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने साफ सुथरा कहा है। हाँ। ये पुराने अतीत की किसी भी बातों को अब नहीं दोहराया जाएगा। हाँ। अब नए सिरे से, अब नए ढंग से सारे समाज में, सारे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय और किसी भी वर्ग के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी सवाल लेते हैं। आप सवाल पूछें। हमारा कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी यहाँ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रहे, और उन्होंने 22 बार हेलीकॉप्टर जहानाबाद की धरती पर गिराने का काम किया, जिसमें 19 बार गैर लोगों के सामने गिराया। पिछड़ा, दलित, महादलित और दलित का नेता कहलाते हैं कि हम दलित का नेता हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय हैं हम के नेता, क्या कभी दलित के घर में चाय पीने का काम किया? जवाब दीजिए। उसका जवाब दे। मांझी जी न सिर्फ दलित के घर में चाय पीने का काम किया, बल्कि दलित के घर का बना हुआ चाय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिलाने का काम किया और जन जन को चाय पिलाने का काम किया। वे एक दलित पुत्र हैं और दलित की एकता उन्होंने ही लाया अपने कार्यकाल में। माननीय को हम एक बार फिर बताना चाहते हैं, आपके नेता ने किस तरह से दलितों को बांटने का काम किया था। महादलित, दलित, ये क्या है? उन्होंने इस बंधन को खत्म कर दिया। एक परिवार, दलित एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, यही नाराज दलित समाज दे रही है। आप पूछिए, सवाल पूछिए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र कुमार मोदी जी, आज तक ने हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बार बार बिहार में हेलीकॉप्टर गिराए। उसके पहले आपको किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? किसी पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से बता दीजिए। आरजेडी के हैं। आरजेडी के हम सवाल आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछिए ना सर, राय मत दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश मत दीजिए, सवाल पूछिए। सवाल यह है कि हमारे यहाँ जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं, 5 साल रहे, कुछ काम नहीं किए। मात्र 5 आदमी को जेब में रहने वाले आदमी है। कभी भी यहाँ पे आए, आ करके दूसरे जगह चले गए, लेकिन दलित महादलित के बीच में लोग नहीं। जवाब दीजिए। जीतन, ज्यादातर सवाल आप ही के लिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय जीतन राम मांझी जी द्वारा कार्य आपके सड़कों पे झलक रहा हुआ प्रकाश के रूप में ये राष्ट्रीय जनता दल और जदयू घनघोर अंधेरा इस सड़क पे फैलाए हुए था, जिसको जीतन राम मांझी ने खत्म करने का काम किया। वो सड़कें जो कभी कल्पना भी यहाँ की जनता नहीं किया करती थी, ये सड़क शायद बनेगा, उस सड़कों को बनाने का काम किया है नीतीश जी और लालू जी। 32 सड़कों का योजना यहाँ रद्द किया। क्या उसका जवाब दे सकते हैं हमारे लालू जी? आज आकर मंच पर रोज ही भाषण देकर चले गए। जवाब दे ही दीजिए, फिर अगला सवाल लेंगे। जवाब दीजिए इसका। जवाब ये है कि नीतीश कुमार और लालू जी के शासन में गरीबों का जितना विकास हुआ, सड़कें बनी, लालू जी का शासन कहाँ चला गया? लालू जी का शासन नहीं, गाँव में भारतीय जनता पार्टी का 7.5 वर्षों का शासन था। सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का 7.5 वर्षों का शासन करने का काम ये लालू यादव का राज सत्ता नहीं, ये 2.5 साल का दे, 2.5 साल का दे, 2.5 साल का
विकास किया बिहार का और जहानाबाद का। एक ये सबका कोई विजन नहीं है। पीछे आवाज नहीं, किसके पास विजन नहीं है? एनडीए आपने 25 साल के विजन में ये बनाया बिहार का। एनडीए का न कोई नेता है यहाँ। हाँ। क्या प्रधानमंत्री बिहार एनडीए के में नेता की मुख्यमंत्री कमी नहीं है। एनडीए में नेता की कमी नहीं है। आप नेता देखिए, आप आप तय करिए ना। जंगलराज वाले एकजुट होने का काम किए हैं। जहानाबाद की जनता करारा जवाब देने का काम करेगी। 5 साल में मान लीजिए किसानों के लिए मखदूमपुर में क्या काम किए मिस्टर मेरे भाई, किसानों के मेरे भाई आपका प्रश्न बिल्कुल सही और सही जगह पे है। किसानों के लिए हमारे आदरणीय मांझी जी ने 5 एकड़ के किसान मालिकों को बिजली मुफ्त का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया, कैबिनेट से निर्णय लिया, जिसको ये नीतीश और लालू जी ने उसको रद्द किया, निरस्त किया। ये तो आपको सवाल लालू जी से पूछना चाहिए था आज। चलिए कुछ और सवाल इधर चले। हम आरजेडी के नेता से पूछना चाहते हैं कि बोलते हैं कि ये जंगल राज नहीं आएगी आरजेडी से, और जब नीतीश जी के साथ मंच साझा करते हैं गांधी मैदान पटना में, तो लालू जी मंच से कहते हैं कि हमने कहा और अनंत सिंह को जेल हुआ। इसका मतलब है कि आप लालू जी के कहने पर चलते हैं। इसका आप गारंटी कैसे देते हैं जंगल राज नहीं आएगी? जो भारत सरकार के जो आंकड़े हैं अपराध के, सबसे 1 नंबर पर दिल्ली है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। ये आंकड़ा आपके पास कैसे पहुंच गया? ये आंकड़ा आपके पास पहुंच गया। बिहार में जंगल राज, बिहार में आतंक राज, बिहार में नरसंहारों का दौर किसने चलाया? लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जातीय दंगे कराए गए बिहार के अंदर में। और ये बात करते हैं। एक सेकंड। एक नियम इन लोग से भी शपथ खिलवा लेते हैं। फिर हाथ उठा के बोल दीजिए, बारी बारी से बोलेंगे। चारों नेता हाथ उठा के बोल दे, बारी बारी से बोलेंगे। ताली बजा दीजिए, बोलिए, बारी बारी से बोलेंगे। अरे जनता सुनने आई है आपको, क्यों आपको लगता है उनका वक्त बेगा? और यादव जी सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। सवाल उन्होंने क्या पूछा आपसे? अपराध पर पूछा, अनंत सिंह पर पूछा कि हमारे, तो कहा कि मेरे कहने पे उसको जेल भेजा गया है। तो ये साठगांठ, ये जंगल राज कैसे चलेगा? सवाल किसी कहने और नहीं कहने का नहीं है। सवाल है कि बिहार में कानून का शासन है, न्याय की सरकार है। जो कानून के गिरफ्त में होगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा ही विधायक और मंत्री क्यों न रहे। ऐसा है जो अभी इन्होंने कहा, मनोज जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कैसा कानून के राज जो जहानाबाद में 4 वर्ष के बच्चियों के साथ 4 बरस के बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है। ऐसा कैसा कानून का राज? ऐसा कानून का राज? सवाल सुनिए, कैसा कानून का राज? अरे मेरा 2 सवाल है मेरे साथ। पहला सवाल ये है कि जीतन राम मांझी हमारे मखदूमपुर में 5 साल मंत्री रहे और चीफ मिनिस्टर भी रहे। अल्पसंख्यक को इन्होंने क्या दिया, क्या बनवाया, बताइए हम लोग। आदरणीय बताइए। मैं आदरणीय को बता देना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल ये सिर्फ कि ये सूट बूट पहन करके अमेरिका में घूमते हैं, हिंदुस्तान का खाने को नहीं है, सब्जी गायब हो गया, दाल गायब हो गया, आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है और आज आए हैं लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से। ये स्टैंडर्ड है? मैं अपने आदरणीय को बता देना चाहता हूँ कि वो मखदूमपुर के अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अरे माननीय, ये वो सिर्फ न मखदूमपुर के अल्पसंख्यक बल्कि पूरे बिहार के अल्पसंख्यक के लिए जो कदम उठाया, जो कैबिनेट में डिसीजन लिया, उसको लालू जी और नीतीश जी ने निरस्त किया। ये देखिए, गया में हज भवन बनवाने का काम किया, उसके लिए स्पेशल फंड दिलवाने का काम किया, इनके लिए मदरसा का फिर से रिनोवेशन का काम कराने का काम किया। कहाँ है साहब? आप जरा जाके पूछिए लालू जी से और नीतीश जी से। आपका अब तक जर्जर हालत का कोई और कारण नहीं, ये लालू और नीतीश जी की जोड़ी है। आदरणीय मांझी जी ने 4 सीट मुसलमान भाइयों को दिया 20 सीटों में से। कहाँ है साहब? जरा सवाल पाने के पहले शर्म क्यों नहीं आई आपको? अब जरा आप बता दीजिए मुझे कि इनका जो दूसरा सवाल था, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश का विकास चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बिहार के विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं। वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी बिहार के अंदर में, तभी विकास संभव है। क्योंकि बिहार के अंदर में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो दागदार चेहरे हैं, जो धोखेबाज हैं।
लालू प्रसाद यादव जी के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार ने जिस आतंक राज को झेला है, यहाँ के जनता जानती है। नीतीश कुमार जो बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, 7.5 बरस भारतीय जनता पार्टी साथ में रही और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहे। सुशील मोदी के वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार का विकास 7.5 वर्षों में हुआ था, न कि नीतीश कुमार के कारण बिहार का विकास हुआ था। सुशील मोदी के वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार का विकास हुआ था। आप 2.5 साल के कार्यकाल में हमको बता दीजिए कि बिहार के अंदर में कोई विकास हुआ है, उसका एक का भी नाम गिनवा दीजिए हमको। सीपीआई एमएल के नेता से भी तो आप लोग सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के भाई से कि क्या जब सरकार बनेगा तो लालू जी सारे हिंदुओं को गौ का गोश्त खिलाने का काम करेंगे? ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लालू प्रसाद जी कभी कॉमनल फीलिंग के जो सवाल उठा रहे हैं भाई, ये जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। ये कभी कतई जो है सो राष्ट्रीय जनता दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई सवाल आपसे है, कॉमनल फीलिंग करे। हम क्या ऐसी जगह पर आकर वाम दलों की खोई हुई जमीन का एहसास होता है? बिल्कुल, ये वाम दल को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। तब इन सारी बातों से ये मखदूमपुर का जनता या कहीं का भी जो लोग जी लेकिन आप रह नहीं पाए ना उस तरह से, आपका रेलेवेंस नहीं रहा, तभी तो लोगों ने हटा दिया। धनंजय जी हाल में वाम दल में आए हैं, हाल में आए हैं। नहीं, बहुत सारे नेता भी हाल टाइम में ही वाम दल में आए हैं। बहुत सारे नेता 6 महीना पहले भी दल बदले हैं। करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज तिलक का ये कारवां कल पहुंचेगा गया और गया की भूमि से जनता दागेगी अपने नेताओं के सामने सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।